बहुत से ऐसे नेता भी है जो सनातन के ऊपर सीधा हमला करते हैं। प्रभु जाको दारुण दुख देई वाकी मति पहले ही हर ले। जिन लोगों को भगवान दुख देना होता है उनकी बुद्धि पहले ही हर लेता है। बुद्धि के अभाव में वो लोग कुछ भी अनर्गल प्रचार करें। सनातन हिंदुस्तान की आत्मा है। हिंदुस्तान के आदि से लेकर अनंत तक सनातन पे ही हिंदुस्तान टिका हुआ है और पूरा विश्व टिका हुआ है वैसे देखा जाए तो। नमस्कार दोस्तों, टोकन टेबल पर मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद है मालपुरा नगर पालिका पूर्व चेयरमैन वर्तमान जिला उपाध्यक्ष सुभाष जी गालव। नमस्कार साहब। सुभाष सर, बातचीत तो स्टार्ट करें तो हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि तो आपके जीवन में राजनीति की जो स्टार्टिंग है वो कैसे हुई? राजनीति की स्टार्टिंग की तो कोई खास वजह नहीं रही। शुरू से ही राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े होने के कारण मैं बचपन से ही संघ का स्वयंसेवक था। यहाँ मालपुरा से सीनियर सेकेंडरी तक की पढ़ाई करने के बाद मैं राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में पढ़ाई के लिए 1990 में जयपुर गया। तो वहाँ पर सन 1990 से लेकर 2003 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP में एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहा। विद्यार्थी दिवस में काम करते हुए छात्र आंदोलनों के माध्यम से नेतृत्व के गुण हम लोगों ने सीखे और कई छात्र समस्याओं को लेकर हम लोग ने बड़े बड़े आंदोलन राजस्थान विश्वविद्यालय में हम लोगों ने किए हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में 1997 में जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पर विद्यार्थी दिवस के बैनर पर मैंने चुनाव भी लड़ा था। तो सामाजिक विषयों को लेके, छात्रों को विषयों को लेके शुरू से ही सक्रिय रहे। उसी के नाते मालपुरा में पार्टी ने मेरे को मौका दिया तो मैंने नगर पालिका चेयरमैन का चुनाव लड़ा। तो राष्ट्रवादी विचारधारा आपकी राजनीति के पीछे मुख्य वजह थी? मुख्य कारण यही मानो। तो आपने जब ABVP के अंदर आप सेक्रेटरी पद पे आपने चुनाव लड़ा था और आपने जब विजयी हुए उसके बाद ABVP और भारतीय जनता पार्टी की दोनों की लगभग विचारधारा सेम है, लेकिन फिर भी आपने तो दोनों के अंदर काम किया है। तो आपको कभी ऐसा लगा कि ABVP में कुछ चीज़ें अलग है या BJP में कुछ चीज़ें अलग है? थोड़ा अंतर है। भारतीय जनता पार्टी थोड़ा मास कॉन्टैक्ट है, वहाँ केवल स्टूडेंट्स के लिए, तो थोड़ा सा वर्किंग में थोड़ा सा अंतर तो है ही। अच्छा, वर्किंग दोनों के अलग अलग, क्योंकि एक स्टूडेंट यहाँ सभी एज ग्रुप के सभी तरह के महिला, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे, समाज जीवन के सभी विषयों को लेके यहाँ पे, वहाँ केवल स्टूडेंट्स के फायदे के लिए या समाज जीवन के कोई विशेष कोई स्पेशली इशू है तो उस पर विद्यार्थी परिषद का अटेंशन रहता है। जो कि भारतीय जनता पार्टी तो सभी चीज़ों को साथ में लेके चलने वाली पार्टी है। मालपुरा जब नगर पालिका चेयरमैन आप बने तो उस जो आपका जो नगर पालिका चेयरमैन का जो टर्न्योर था उस समय आपके सामने नगर पालिका के लिए कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस थे जिसको आपने पूरा किया या उनको आपने फेस किया हो? फेसिंग में तो कोई खास बात नहीं थी। लोगों से अपना अच्छा व्यवहार रहा। बहुत प्रेम के साथ मालपुरा में विकास का काम हम लोगों ने कराया। शुरू में थोड़ा सा समझने में 2-4 महीने का समय ज़रूर लगा। कांग्रेस की सरकार थी शुरू में 2 वर्ष, तो थोड़ा बजट की भी समस्या रही। बजट की समस्या हालांकि बाद में भी थोड़ी रही, पर फिर भी हमने बिना पैसे के भी मालपुरा में विकास कराने में कड़ी मेहनत की और हम लोग उसमें सफल रहे। तो आपके कहने का मतलब है कि जो कांग्रेस सरकार थी उसने आपको इतना सहयोग नहीं दिया उस वक्त जिस वक्त आप चेयरमैन बने थे? बिल्कुल सही कहा। तो अभी वर्तमान में यहाँ पे जिस तरीके से अगर अब माहौल देखा जाए तो वर्तमान में स्टेट के अंदर कांग्रेस की सरकार है और मालपुरा को ज़िला बनाने से वंचित रखा गया। इसके पीछे आपने भी कोई आंदोलन के अंदर सक्रियता दिखाई हो कहीं? कोर कमेटी के माध्यम से जो आंदोलन चल रहा है उसमें मेरी सक्रिय भूमिका है। मैं लगातार आंदोलनरत लोगों के साथ धरने पे भी लगातार रोज़ में जाता हूँ, घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे। हर तरह का जो भी इनका स्टेप रहा है आंदोलन का, उसमें मेरी सक्रिय भूमिका रही है। और आगे भी अगर कोर कमेटी कोई निर्णय करती है तो जिला के आंदोलन को लेके कोई भी अगर निर्णय लिया जाता है मैं उस पर सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार हूँ। तो यानी कि मालपुरा आज तैयार है जिला बनने के लिए? लगता है तो संभावना, सरकार नहीं मानेगी तो आगे भी कोशिश करेंगे। बाकी हमारे यहाँ की जनता की आकांक्षा है कि मालपुरा जिला होना चाहिए। तो मालपुरा जो छोटी जगह है, जो पूरे मापदंड नहीं करते, ऐसे जितने भी शहर थे वो जिले की लिस्ट में नाम आ गया उनका, मालपुरा पिछड़ गया।
इसका दुख मालपुरा की जनता को है। तो इसमें आपको लगता है कि कोई राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से ये हो रहा हो? राजनीतिक हस्तक्षेप तो मैं नहीं कहूँगा, पर निष्क्रियता जरूर है यहाँ के कुछ जनप्रतिनिधियों की, उसके कारण मालपुरा जिला बनने से वंचित रह गए। तो आपने जब यहाँ के मालपुरा के लोगों से, जब आप चेयरमैन थे तब से लेके अब तक में आप लोगों से जुड़े हुए हैं, लोगों से बातचीत भी करते हैं आप, तो मालपुरा जब अगले चुनाव के अंदर मालपुरा किस जनप्रतिनिधि की तरफ जाने के विचार में है? अभी तो फिलहाल थोड़ी पिक्चर क्लियर हो जाए, अभी तक पता नहीं किस पार्टी से कौन उम्मीदवार होंगे, उसको लेके जनता अपना मन बनाएगी। अभी तो फिलहाल तो पार्टी वाइज ही बात कर सकते हैं। अच्छा, यानी कि अभी कुछ भी साफ नहीं है? जब तक कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं है, जब तक किसके बारे में क्या बात की जा सकती। मालपुरा के अंदर एक जो सबसे बड़ी समस्या देखी जाती है यहाँ पे हिंदू मुस्लिम दंगों को लेके, अगर हम अभी हालिया महीने 2 महीने की बात करें तो जो कावड़ यात्रा है जो अपने निर्धारित रूट से निकलती है, वर्तमान में प्रशासन ने उस रूट को बदलने की कोशिश की, जिसकी वजह से भी बहुत सारी समस्या आई थी लोगों में। तो आपका क्या विचार उस चीज़ पे? इतनी बड़ा पुलिस लवाजमा था, आराम से निर्धारित रास्ते से भी ये ला सकते थे, चाहते तो अननेसेसरी इसको मुद्दा बनाया गया। प्रशासन अगर तैयारी रखता तो मैं जो पुराना रूट था उससे भी कावड़ यात्रा आती, तो मेरे को नहीं लगता मालपुरा में ऐसी कोई टेंशन वाली बात थी। तो मालपुरा में ये जो माहौल बनता है गर्मा गर्मी का, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? मालपुरा का सांप्रदायिक दंगों का पुराना इतिहास, सन 1951 से यहाँ पे दंगे होते आए हैं, तो कुछ तो बैकग्राउंड वो है। बाकी तो थोड़ा सा पुलिस की ढिलाई को मैं इसके लिए जिम्मेदार मानता हूँ। अगर समय समय पे कोई भी छोटी मोटी बात हो उसको लेकर अगर प्रशासन थोड़ा सक्रिय रहे तो शायद कोई छोटा इशू बड़ा इशू नहीं बनेगा। तो यहाँ ऐसा कोई बड़ा तो मुद्दा है नहीं, तो कोई ज़मीन का मामला हो या और कोई विषय हो जिसको लेके कोई दोनों समुदाय में तनाव हो। यहाँ तो कोई छोटी सी बात भी बड़ा मुद्दा बनता है, तो छोटी बात को अगर स्थानीय स्तर पे ही पुलिस प्रशासन समय रहते सुलझा ले तो वो बड़ा मुद्दा नहीं बनेगा। तो यहाँ मेरे को नहीं लगता ऐसा कोई कारण है दंगों का। यहाँ पर समान रूप से दोनों धर्म के लोग रहते हैं, यानी कि हर धर्म के लोग यहाँ समान रूप से हैं, लेकिन यहाँ की हो सकता है कि लोगों की जो राजनीतिक पीछे जो बैकग्राउंड बनता है उनका अपने वोटिंग फ़ायदे के लिए, हो सकता है इस वजह से भी लड़ाते हो। ऐसा मेरे को नहीं लगता कि वोटों के फायदे के लिए कोई मिसयूज़ करता होगा। कांग्रेस की यहाँ पे 1992 के बाद से यहाँ पे कोई सीट नहीं आई, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी चीज़ है। नेचुरली हम जीत रहे हैं तो अच्छी है हमारे लिए। तो भारतीय जनता पार्टी मालपुरा के लिए कितना काम कर रही है कि यहाँ की जनता पूरा वो समर्थन दे रही है उनको? देश 1947 में आज़ाद हुआ है, तब से लेके 75 साल हो गए। मालपुरा में विकास के नाम पे 75 सालों में केवल 2 चीज़ गिनाई जा सकती है जो यहाँ पर नज़र आती है भौतिक रूप से, केवल एक कॉलेज, नई हॉस्पिटल की बिल्डिंग, दोनों भारतीय जनता पार्टी के एमएलए के शासनकाल में हुआ है। इसके अलावा पूरे 75 साल में यहाँ गिनाने के लिए कोई भी सिंगल काम इस मालपुरा में नहीं हुआ जो कोई एमएलए या कोई सरकार ये कह दे कि हम लोगों ने यहाँ पे विकास का ये काम करवाया है। उल्टा यहाँ पे रेलवे था वो रेलवे चला गया, कमिश्नरी थी वो चला गया। तो जो भी कोई यहाँ पे विकास नज़र आता है वो केवल भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ है, दूसरे के शासन में कभी नज़र नहीं आया। यहाँ की लोकल जो राजनीति है या फिर लोकल राजनेताओं का चेहरा इतना मजबूत क्यों नहीं बन पाता? मजबूत है ऐसा कुछ नहीं, केवल यहाँ पे किसी लोकल को मौका न मिला, अदरवाइज तो मजबूती में तो किसी से कोई कमजोरी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं में भी। तो सर, भारतीय जनता पार्टी ने आपको जिला उपाध्यक्ष का पद दिया हुआ अभी वर्तमान में, तो अगर भारतीय जनता पार्टी मालपुरा के अंदर एक लोकल चेहरे तलाशती है और अगर उनकी तलाश आपके रूप में अगर पूरी होती है तो मालपुरा को लेके आपका क्या विज़न हो सकता है? मालपुरा में विकास को लेके भारतीय जनता पार्टी जो भी कोई मेरे से अपेक्षा करेगी, मैं पूरे प्राणपण से पार्टी की और जनता की अपेक्षा को खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। मालपुरा की जो भी यहाँ जनता की विकास को लेकर आकांक्षाएँ हैं उनसे मैं रोज़ रूबरू हो ही रहा हूँ। 2011 में चेयरमैन बना, तब से भी यहाँ की जनता की क्या दुख दर्द है, क्या समस्याएं हैं, क्या विकास की आकांक्षाएं हैं, ये किसी छिपी हुई नहीं। मैं उन सब को लेके पूरे प्राणपण से कोशिश करूँगा और मालपुरा के विकास को आगे लेके जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी विकास के अंदर उनका हमेशा से रहता है कि वो राष्ट्रवाद को बहुत आगे लेके चलती है, लेकिन विपक्ष वाले उनके राष्ट्रवाद पर अक्सर हमला करते आए हैं।
तो राष्ट्रवाद आपकी नज़र के अंदर क्या है? राष्ट्रवाद मेरी नज़र में हिंदुस्तान की जनता के दुख दर्द को समझने वाला आदमी, जनता की सुविधाओं को बढ़ाने वाला आदमी, यही राष्ट्रवाद है सही अर्थों में। तो मोदी जी विकास के लिए कहते हैं तो वो यही कहते हैं कि किसी गरीब माँ की चूल्हे की धुआं उसको नहीं सहना पड़े, उसका समय पे उसको पेंशन मिले, किसानों का सम्मान हो, फसल बीमा समय पे हो। मोदी जी ने गरीब के इलाज की व्यवस्था की। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद यही सेवा का काम है, यही भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद है जो मोदी जी कर रहे हैं। बहुत से ऐसे नेता भी है जो सनातन के ऊपर सीधा हमला करते हैं, जिसकी वजह से हमें मतलब लोगों के अंदर एक आक्रोश भावना पैदा होती है। भारतीय जनता पार्टी के आप सदस्य होने की वजह से आप उन नेताओं को कुछ कहना चाहते हो? प्रभु जाको दारुण दुख देई वाकी मति पहले ही हर ले। जिन लोगों को भगवान दुख देना होता है उनकी बुद्धि पहले ही हर लेता है। बुद्धि के अभाव में वो लोग कुछ भी अनर्गल प्रचार करें। सनातन हिंदुस्तान की आत्मा है। हिंदुस्तान के आदि से लेकर अनंत तक सनातन पे ही हिंदुस्तान टिका हुआ है, पूरा विश्व टिका हुआ है। वैसे देखा जाए तो सनातन के बिना कुछ नहीं। आदमी की आत्मा निकल गई तो केवल शरीर से क्या होना है। सनातन आत्मा है इस देश की। सनातन अजर अमर है। सनातन पे ही देश चलने वाला है आगे। आप देख ही रहे हैं कि जो सनातन का विरोध कर रहे हैं उन लोगों का पूरे देश में, अगर राजनीतिक रूप से भी देखें तो उन लोगों का स्टैंड क्या है। इसीलिए ये लोग लगातार मोदी जी के सामने बोने साबित होते जा रहे हैं, हारते जा रहे हैं। अगर ये इन लोगों में थोड़ी बुद्धि हो रही है, भी सनातन के हिसाब से चलने लगे, हो सकता है जनता इनके ऊपर भी इनको ही वोट देना शुरू करे। अपनी अपनी बुद्धि है, अपने अपने हिसाब से लोग स्टैंड लेते हैं। यानी कि वो अपने, जैसा आपने भी दोहा में कहा था कि भगवान जिसको दुख देना चाहते हैं पहले उसकी मति हर लेते हैं, तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि वो अपना माइंडसेट यूँ करके बैठे हों कि उनको सिर्फ मोदी विरोध के अंदर देश का विरोध करना हो। लग तो ऐसा ही रहा है कि लोग देश विरोधी हैं। सनातन का विरोध का मतलब देश का विरोध है। जनता जिस चीज़ को मान रही है, जिसके ऊपर ये पूरा देश का इतिहास टिका हुआ है, देश का भविष्य टिका हुआ है, उसका विरोध करो। इसका मतलब यही है कि आप देश का ही विरोध कर रहे हो। सनातन का विरोध एक तरह से भारत का ही विरोध है। वापिस अगर अपन मालपुरा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे वाराणसी से भारतीय जनता पार्टी के ही एमएलए चुन के जाते हैं। इतने सालों के अंदर एंटी इनकम्बेंसी की भी बहुत सी बार माहौल बनता है भारतीय मतलब पार्टियों को लेके। तो इतने सालों के अंदर आपको यहाँ के जनप्रतिनिधि जो नेता चुन के गए हैं उनकी कोई कमियाँ नज़र आई हो? कमियां तो रहती हैं। खैर इस बार थोड़ी सी ज़्यादा विकास को लेके पिछले 10 साल में मालपुरा पिछड़ा है, तो इसकी ठेस यहाँ की जनता में, कार्यकर्ताओं में, सभी में है। उसको लेके यहाँ की जनता, कार्यकर्ता बदलाव चाहते हैं। आप ये मानते हैं कि यहाँ के जो बीजेपी के जो एमएलए थे उनसे कहीं ना कुछ तो चूक हुई है? जिस जिले के आंदोलन को लेके हम लोग देख रहे हैं, अदरवाइज़ तो मालपुरा से छोटे कस्बे जो मापदंडों मालपुरा के सामने कहीं टिकते नहीं, वो लोग जिला बन गए। मालपुरा में अभी तक कहीं कोई दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। तो इसका कहीं ना कहीं तो जिम्मेदारी हमारी पार्टी की बनती है। तो आप ये मानते हैं कि अगर पार्टी अगर निष्पक्ष हो के अगर अगले चुनावों को देखे तो मालपुरा के अंदर एक विकास पुरुष या विकास की भावना रखने वाले आदमी को टिकट देना चाहिए? स्वाभाविक है, जनता यही चाहती है कि विकास में जो सक्रिय रहे, जो सहयोग कर सके, जनता का विकास करवा के दे सके, ऐसा उम्मीदवार होना ही चाहिए। मालपुरा की और कौन कौन सी ऐसी तकलीफ या और ऐसी कौन कौन सी बातें हो सकती है जिनको यहाँ के नेता नज़रअंदाज कर रहे हों? मालपुरा देखो, यातायात के साधनों और सड़कों को लेकर मालपुरा पिछड़ा हुआ है। शिक्षा संस्थानों के मामले में यहाँ कोई ढंग का कॉलेज है, न टेक्निकल कॉलेज है, न एग्रीकल्चर कॉलेज है। ले दे के वो एक कॉलेज है, उसमें भी पीजी में 1-2 विषय में पीजी है। इतनी बड़ी आबादी को घेरे हुए ये क्षेत्र, यहाँ पे छात्रों को पढ़ने के लिए ढंग का इंस्टीट्यूट नहीं है। यहाँ पे बस स्टैंड की हालत देख लीजिए, रोडवेज़ की बसों की हालत देख लीजिए, कितनी बसें आती उड़ जाती हैं केवल। मालपुरा में जयपुर से अगर किसी आदमी को आना हो रात को 9 बजे बाद कोई साधन नहीं है, जबकि पूरे मालपुरा की जनता का रोज़ लेन देन के लिए भी जयपुर जाना पड़ता है, इलाज के लिए जयपुर आना जाना पड़ता है। यातायात के साधन नहीं है। सड़क की हालत देख लीजिए, मालपुरा से जयपुर वाला देख लो, चाहे केकड़ी वाला देख लो, दूध प्रॉपर है नहीं। कहीं भी चले जाओ आप, हर जगह 4 लेन 6 लेन रोड हो गए। मालपुरा आज भी केवल 7 मीटर रोड के ऊपर सफ़र कर रहा है। मालपुरा में बम तालाब, इतना ऐतिहासिक तालाब है, उसकी हालत देख लो आप।
न यहाँ पे खेल कूद की कोई सुविधा, न कोई स्टेडियम है ढंग का, न कोई और। मालपुरा में की जनता में विकास को लेकर ठेस और आकांक्षा है, उसको पूरा करना चाहिए। तो इस बार आप कोई बदलाव देखते हैं? बदलाव तो पार्टी के लेवल पे होना है, विश्वास तो होना चाहिए। मालपुरा की जो खस्ता हालत है, हमारी टीम ने भी एक सर्वे किया मालपुरा के अंदर, तो यहाँ के हम कॉलेज कहें या फिर अस्पताल कहें या यहाँ की सड़कें कहें, सब में वही हालत है जो हालत आज से 20-30 साल पहले दूसरी सिटियों की हुआ करती थी। क्या मालपुरा के अंदर इन चीज़ों के अंदर जो समस्या पैदा हो रही है, उसके पीछे आप किसकी गलती मानते हैं? जिम्मेदारी तो देखो यहाँ से जनप्रतिनिधि हैं उन्हीं की माननी पड़ेगी अपने को, या प्रशासन की मानो या सरकारों की मानो, चाहे एमएलएज की मानो या और जनप्रतिनिधियों की मानो। सबसे बड़ी समस्या क्या है, मालपुरा स्वतंत्रता के समय से ही 1952 में मालपुरा कमिश्नरी हुआ करती थी, जिसमें ठेठ फुलेरा से लेकर सांबर, दूनी, आवा, देवली तक का इलाका मालपुरा की कमिश्नरी में लगता था। वो कमिश्नरी यहाँ से चली गई, यहाँ पर हवाई पट्टी हुआ करती थी, वो यहाँ से चली गई, रेलवेज यहाँ से चला गया। आज हॉस्पिटल की दशा आप जाके देखो, न तो उसकी बिल्डिंग सही है, न वहाँ स्टाफ सही है। वहाँ पे और तो और बिल्डिंग में दोनों तरफ जो गड्ढे, उनमें आज 15 साल से वहाँ हॉस्पिटल चल रहा है, उस बिल्डिंग में आज उसमें मिट्टी भी नहीं भराई गई है। इसके अलावा मालपुरा के पास में डिग्गी कल्याण जी का इतना बड़ा राजस्थान में सुप्रसिद्ध मंदिर है, उसके बावजूद जयपुर से या अजमेर से आवागमन के प्रॉपर न तो साधन है न रोड है। इसके अलावा मालपुरा की एकमात्र पीजी कॉलेज में उसकी बिल्डिंग कंडम घोषित करने के बावजूद भी वहाँ का स्टाफ, वहाँ के विद्यार्थी बापड़े जान जोखिम में डाल के उसमें पढ़ने को मजबूर है। न तो सरकार ध्यान दे रही है, न कोई और ध्यान दे रहा है। मालपुरा की जनता को लेके इस विकास में पिछड़ने की कुंठा, नाराज़गी इस सरकार के खिलाफ है। आने वाले दिनों में इस मालपुरा की जनता की नाराज़गी इन चुनाव में खुल के मुखरित होगी। मेरा मालपुरा को जानबूझकर पिछड़ा रखे जाने की साजिश कर रही है सरकार। तो मालपुरा की जनता के जो विकास की ठीस है, इसको लेके मालपुरा की जनता इस बार बदलाव की मांग कर रही है। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि मालपुरा बदलाव की तरफ देख रहा है, अपनी समस्याओं से अभी मालपुरा ने खूब जूझ लिया। तो इन समस्याओं के अलावा भी मालपुरा की कौन सी ऐसी बेसिक समस्या हो सकती है जो आम जनता को तकलीफ के अंदर डाल रही है? न यार आए दिन रोज एक्सीडेंट है, न ट्रॉमा हॉस्पिटल है, न हॉस्पिटल में ब्लड बैंक है, न यहाँ ढंग का एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, न यहाँ रोड्स प्रॉपर है, न यातायात के साधन है। हद तो जब हो जाती है जब यहाँ किसानों बेचारा कोई अपने खेत की ट्रेस भी लेने जाता है, नक्शा ट्रेस भी यहाँ पे फटा हुआ है। और पिछले 20 साल से यहाँ की जनता अगर किसी किसान को ट्रेस की आवश्यकता है, पटवारी के पास जाता है तो उसको केवल झूठी बातें करके टाल दिया जाता है और बेचारे को ट्रेस भी नहीं मिलता। वो तरमीम, तकासमा या अपनी मेड़बंदी भी नहीं करवा सकता। इसके कारण मालपुरा की जनता दुखी है। आप आरएसएस से भी जुड़े हुए थे, मतलब हैं अभी भी, तो आरएसएस के अंदर जो सेवा भाव सिखाया गया वो आपने राजनीति के अंदर किस तरीके से देखा, उतारा? आरएसएस से सीखे हुए गुणों के कारण ही हम जनता के दुख दर्द में जनता के साथ 24 घंटे खड़े रहते हैं और जनता की किसी भी तकलीफ में हमेशा सबसे पहले जाके खड़े होने वाले हमने ये सब कुछ आरएसएस से ही सीख के जनता की भले के लिए, सेवा के लिए लगे हुए रहे। मालपुरा की जनता आरएसएस की विचारधाराओं को कितनी समझती है? मालपुरा में आरएसएस स्वतंत्रता के समय से काफ़ी सक्रिय रहा है। मालपुरा की जनता में संघ का अच्छा काम है। आप आने वाले चुनावों के अंदर मालपुरा की जनता से कुछ निवेदन करना चाहते हो? मालपुरा की जनता से एक ही निवेदन कि इस बार ठोक बजा के, देख परख के, और अब जो आपके विकास के लिए सक्रिय रहे या जो आपको विकास पूरा करा सके, ऐसे आदमी के साथ लगना चाहिए। इतना निवेदन करना चाहूँगा। अगर भारतीय जनता पार्टी आपको मौका देती है मालपुरा टोडा रेसिंग विधानसभा क्षेत्र के अंदर सेवा करने का, तो आपका इस विधानसभा क्षेत्र को लेकर क्या विज़न है? आप क्या चाहते हैं कि आप डेवलपमेंट की क्या क्या काम करवा देना चाहते हैं? अगर पार्टी मुझे मौका देगी, सबसे पहले तो इस मालपुरा में इलाज की प्रॉपर व्यवस्था हो, इसके लिए यहाँ मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, उसके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा। यहाँ प्रॉपर रोड्स नहीं इस शहर में, आसपास के गांव ग्रामीण इलाके में, तो यहाँ 4 लेन से जयपुर से अजमेर से जुड़े ये शहर, इसकी पूरी कोशिश करूँगा। मालपुरा सब मापदंड पूरे करता है जिला हेडक्वार्टर बनने के लिए, जिला घोषित नहीं हुआ, इसके लिए पूरी प्राणपण से कोशिश करेंगे। इसके अलावा मालपुरा में सिंचाई के साधनों का अभाव है, तो इन सभी
सिंचाई के जितने भी बांध यहाँ बने हुए हैं उनको आपस में इंटरलिंक करके चंबल का, बनास का, कहीं कहीं पानी लाके इनका ओवरफ्लो का पानी इनको पुनर्भरण किया जाए। इसके लिए पूरे प्राणपण से कोशिश करेंगे। यहाँ के आम जनता के तो कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं प्रॉपर, यहाँ के स्टूडेंट्स को एजुकेशन के लिए या तो बड़ा खर्चा करके जयपुर, दिल्ली या अजमेर जाना पड़ता है, वो रुके यहाँ बड़ा इंस्टीट्यूट को डेवलप हो, इसके लिए पूरी कोशिश होगा। तो दोस्तों आज हमारे साथ मौजूद थे सुभाष जी गालव, मालपुरा टोडा रेसिंग विधानसभा क्षेत्र से। आप वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।